Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we have seen that extracting metals toward the top of the activity series. This one we are doing, but we have completed middle and lowest reactivity. जिनकी low reactivity है that also we have discussed, and the middle reactivity of middle metals, okay, that also we have completed. Now we will see top of the activity series वाले metal को हम किस तरीके से extract करते हैं. How do we extract metals toward the top of the activity series? Now we will see student here metals. ओके नाउ वी विल से मेटल्स जो हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी रिएक्टिव होते हैं. दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन. ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. अगर इनको हम बाय किसी के साथ भी हम जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ओके, सोडियम ऑक्साइड है स्टूडेंट, इसको हम किसी के साथ हीट करेंगे तो कार्बन की रिएक्टिविटी इसके प्रति तो ज़्यादा है ही नहीं ऑक्सीजन के. ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसका इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं. ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं स्टूडेंट, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन की सोडियम के प्रति, यहाँ पे कार्बन के प्रति होगी ही नहीं. दैट्स वाई दे विल नॉट रिएक्ट. सो कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम. कार्बन सोडियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कर ही नहीं सकता. इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक नहीं होगी. ओके, सो सोडियम ऑक्साइड मीन्स जो हम कार्बन कैनॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, ये सोडियम का जो ऑक्साइड बना लिया, ये कार्बन इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकता, बिकॉज द एफिनिटी ऑफ सोडियम टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज़ मोर. इसी तरीके से चाहे वो ऑक्साइड ऑफ सोडियम हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, किसी का भी हो, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, दे कैन नॉट ब्रेक देयर ऑक्साइड्स. ओके, सो दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, ये इसके ऑक्साइड को ब्रेक क्यों नहीं कर सकते. लिसन दिस, वाई वी विल, क्वेश्चन ये भी आता है, वाई वी कैन नॉट यूज़ रिड्यूसिंग एजेंट इन highly reactivity series, okay, to extracting metals from their ores, from the reactive metals. अब ये इस ओर में से, जो रिएक्टिव मेटल की ओर में से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, देखो सोडियम ऑक्साइड है ना बेटा, अब इस सोडियम ऑक्साइड में से या सोडियम क्लोराइड के अंदर से हमें सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, सो वी कैन नॉट यूज़ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, या सोडियम ऑक्साइड है, राइट हेयर सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से हम रिड्यूसिंग एजेंट लगा के हम लोग और को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न हियर, द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई वी कैन नॉट यूज़ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मेटल्स from metals of highly reactive series. Okay, so the answer is, this is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. अब ऑक्सीजन के प्रति इनकी एफिनिटी क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ इनकी, ऑक्सीजन के है. इसलिए अगर इसके साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी होती तो ये यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके स्टूडेंट सोडियम किसके साथ रिएक्ट होने की कोशिश करता, कार्बन के साथ. बट व्हाट इज मेटल्स हैव मोर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. तो मेटल की ज़्यादा एफिनिटी किसके प्रति है बेटा, ऑक्सीजन के प्रति है. सो मेटल्स हैव, ओनली यू हैव टू राइट दिस रीजन, दिस इज बिकॉज मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. सो इन मेटल्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो व्हाट वी विल डू, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है. ओके, उसी तरीके से सेम प्रोसेस होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम, सो हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस मेटल्स, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन.
नाउ देखो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, मोल्टन फॉर्म में लेकर आएंगे। अब सोडियम है, सोडियम की ओर हमें किस तरीके से मिलती है, सोडियम क्लोराइड के, जैसे समुद्र के अंदर मिलता है तो सोडियम क्लोराइड मिलता है। अब सोडियम क्लोराइड को हम किस फॉर्म में लेके आएंगे स्टूडेंट, मोल्टन फॉर्म में लेकर आएंगे। सोडियम क्लोराइड को हम किस फॉर्म में लेकर आएंगे, मोल्टन फॉर्म्स में। दीज मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। अब यहाँ पे देखो, लाइक आई विल एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑल्सो, यू विल सी this one I have taken bigger student. Now these are two electrodes. Okay, दोनों electrodes को हमने किससे connect किया, both the electrodes are connected with the negative and positive charges. ये थोड़ा एक मिनट, ये छोटा है, ये बड़ा, ये थोड़ा छोटा करो, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सही कर लेना बेटा। ओके, सो यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ओहो, ओके, सो ये क्या हो गया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये बन गई कैथोड। ओके, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये बन गई एनोड। ओके, अब यहाँ पे जिस ओर को हमें सेपरेट, जिस ओर के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट ओर शुड बी इन द मोल्टन फॉर्म। किस फॉर्म में होनी चाहिए स्टूडेंट, मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म तो पता है ना आपको, पिघली हुई अवस्था में, मोल्टन फॉर्म में। अब यहाँ पे जब हम सोडियम क्लोराइड लेंगे वो मोल्टन फॉर्म में लेंगे। ओके, सोडियम क्लोराइड से सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम किस साइड जाएगा बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। और सोडियम कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। ओके, सो द मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड। तो मेटल कहाँ डिपॉजिट होगा, कि मेटल जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये कैथोड क्या है, नेगेटिव है। तो कैथोड हमेशा मेटल्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज वाले किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। तो कैथोड क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। सो दिस मेटल इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। अब जो यहाँ पे क्लोरीन है स्टूडेंट, क्लोरीन को क्या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, तो ये क्लोरीन के ऊपर सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लोरीन हमेशा किस साइड जाएगी, यहाँ पे, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, ये एक और इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, Cl2 मिल जाएगा इसको, क्लोरीन गैस में एक क्लोरीन है, इसको एक चार्ज और मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, तो फुलफिल होगी, क्या बना लेगा यहाँ पे, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कहाँ पर लिबरेट होगी, एनोड से। कहाँ से लिबरेट होगी, एनोड्स पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एनोड से, और कैथोड के ऊपर कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, दैट इज सोडियम। सो इन दिस वे वी विल सेपरेट मेटल्स फ्रॉम द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो किसी भी और में हो, चाहे वो ऑक्साइड में हो या क्लोराइड की फॉर्म में हो। ओके, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो उन मेटल्स को हम ऑक्साइड मोल्टन फॉर्म में लाएंगे एंड देन वी विल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से वी विल सेपरेट। अब ये जो मेटल हमें मिलेगा, सोडियम यहाँ पे जो मिलेगा बेटा कैथोड पे, दिस मेटल इज़ नाउ इन द प्योर फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट वी विल सी, सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि तो कैथोड पे हमें कौन सा मिला, सोडियम मेटल, एनोड पे कौन सा डिपॉजिट हो गया, क्लोरीन गैस डिपॉजिट हो गई। इसी तरीके से एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम क्या है, एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जितने भी मेटल्स हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो बाकी मेटल्स हैं ओके, उनको हम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब वो मेटल्स को हम ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे जिंक था स्टूडेंट, हाई लो रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव में, जैसे जिंक कार्बोनेट था। ओके, जिंक कार्बोनेट में ये क्या आ गया, हीट करने के बाद, सॉरी इसको हीट करने के बाद डायरेक्ट ले लेती हूँ, जिंक ऑक्साइड में आ गया। अब जिंक ऑक्साइड के साथ हमने क्या किया था, रिड्यूसिंग एजेंट लगाया था बेटा, तो जिंक मिल गया था ना मेटल। अब जो ये जिंक मेटल मिला है इसको हम फिर रिफाइनिंग करेंगे। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में तीनों का समझाया था आपको, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर that you have to then at the last the metals which we will obtain, then we will use refining of metals.
ओके, रिफाइनिंग यहाँ पे मेटल्स की करेंगे। रिफाइनिंग कैसे होगी, वही सेम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाय अभी जो प्रोसेस मैंने बताया था उसी तरीके से, बस यहाँ पे थोड़ा सा जिसको हमें रिफाइनिंग करनी है उसको मोल्टन फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, उसका हम सोल्यूशन ले लेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ यू विल सी हियर, वहाँ पे इलेक्ट्रो द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिड्यूसिंग प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो वेरियस प्रोसेस जैसे जिंक सल्फाइड थी, जिंक सल्फाइड से हम किस फॉर्म में ले आए थे बेटा, उसको जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में ले आए थे। जिंक ऑक्साइड को जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन लिया था तो क्या हो गया, हमें जिंक मिल गया था। इसी तरीके से कार्बोनेट से भी हमें जिंक मिल गया था। अब इनको हम रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे ना। यू विल सी हियर दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, इनके अंदर फिर भी इम्प्योरिटीज़ मिलती है ना। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। ओके, सो और ऑन विच इलेक्ट्रोड यू विल ऑब्टेन प्योर मेटल, ऑन विच इलेक्ट्रोड you will obtain impure metal, impurities. Okay, which metal which electrode is thick और which electrode is thin, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो विच मस्ट बी रिमूव्ड ऑब्टेनिंग बाय प्योर मेटल्स। अब जो मोस्ट वाइडली मेथड जो हम रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स को जब रिफाइनिंग यूज़ करते हैं तो रिफाइनिंग में हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ओके, अब इस प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है ये प्रोसेस। ओके, नाउ यू विल सी हियर स्टूडेंट दैट इन दिस प्रोसेस, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा बेटा, इसको यहाँ करते हैं हम साथ में ताकि मैं आपको ये दिखाती रहूँ। ओके, नाउ यू विल सी हियर दैट नाउ वी विल सी हियर स्टूडेंट्स, सो मैनी मेटल्स सच है जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्स्ट्रा रिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिकली। किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं, जैसे इस प्रोसेस में क्या है, इम्प्योर मेटल इज़ मेड एज एनोड। अब मान लो हमें जो ये जिंक मिल गया या हमें कोई कॉपर की इलेक्ट्रोड मिल गई, जैसे हमने कॉपर सल्फाइड था तो कॉपर सल्फाइड से हमने कॉपर ऑब्टेन कर लिया था ना स्टूडेंट, लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर आ गया था। अब उस जो कॉपर आया है वो ऐसे कि ऐसी उसको इलेक्ट्रोड को हम यहाँ रख देंगे, जैसा कॉपर हमें मिला है उस कॉपर को हम क्या बना देंगे, एनोड। ओके, उस कॉपर को हमने क्या बना दिया स्टूडेंट, एनोड। इम्प्योर मेटल जो हमें इम्प्योर मेटल मिला है उसको हम क्या मानते हैं, इज़ मेड द एनोड, उसको हम एनोड रखेंगे। वहाँ पे एनोड क्या, देखो पीछे बार वाले में तो हमने एनोड और कैथोड किसी को नहीं रखा था। ओके, इम्प्योर प्योर को बस वहाँ पे तो हमने जिस हाईली रिएक्टिव में जिसको हमने ऑब्टेन करना था उसकी हमने और जो ये इलेक्ट्रोलाइट और जो थी उसको हमने कौन से फॉर्म में रख लिया था स्टूडेंट, जो अभी हाईली रिएक्टिव वाले में जिस ओर में से हमें सेपरेट करना था मेटल, उस मेटल ओर को हमने किस फॉर्म में ले आए, मोल्टन फॉर्म में ले आए। बस मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रोड और कैथोड, एनोड और कैथोड से अपने आप सेपरेट हो जाएगा। बट हेयर व्हाट वी हैव टू डू, जिस मेटल को हमें सेपरेट करना है इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को हमने क्या कौन सी इलेक्ट्रोड बना देंगे, एनोड। और प्योर मेटल वाली को, ये भी प्योर की कॉपर है। ओके, बोथ आर कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी ये, डू यू अंडरस्टूड। दोनों ही इलेक्ट्रोड किसकी है स्टूडेंट, अगर हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन करना है तो दोनों ही इलेक्ट्रोड कॉपर की होनी चाहिए। नाउ एंड थिन स्ट्रिप, देखो थिन स्ट्रिप of pure metal is made the cathode. So impure metal is made the anode and the thin strip of pure metal is made the cathode, और solution of the metal salt is used as electrolyte। तो यहाँ पे मेटल, अभी देखो यहाँ पे मैंने कॉपर लिया है, कॉपर को मुझे करना है तो इस इलेक्ट्रोड को मैंने जो इम्प्योर है, यहाँ पे इम्प्योर लिख रखा है, यस जो इम्प्योर है ना बेटा, कॉपर की रॉड, ये कॉपर है। ओके, अब ये कॉपर की जो इम्प्योर मिली है उसको हमने क्या बना दिया, इम्प्योर कॉपर को हमने बना दिया एनोड। और दूसरी जो इलेक्ट्रोड है वो भी हमें कॉपर की ही लेनी है, वो भी हम कौन सी ले रहे हैं, कॉपर की ले रहे हैं, लेकिन इसको नेगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैथोड। इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो इसको हम क्या बोल देंगे, एनोड। जो प्योर वाली होगी वो कैसी होगी, थिक, मोटी होगी, और जो प्योर होगी वो क्या होगी, थिन इलेक्ट्रोड होगी, थिन। ये पतली होगी प्योर वाली जिसको हमने कैथोड बोलेंगे,
थिक वाली जो होगी इसको हम इम्प्योर कॉपर की बोलेंगे। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो ये सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड कॉपर की है, बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो भी कॉपर वाला ही होना चाहिए। तो सॉल्यूशन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन भी हम कौन सा यूज़ करेंगे? कॉपर सल्फेट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर से हमने क्या स्टूडेंट पास किया? इलेक्ट्रिसिटी ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट से जैसे ही करंट पास होगा तो यहाँ से जो इम्प्योर जो, क्योंकि कॉपर है, कॉपर पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? मेटल्स है कॉपर, और मेटल्स, इस मेटल को हमने ये इम्प्योर जो मेटल है इसके ऊपर क्या है? एनोड पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किसकी तरफ आएंगे? जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन रखी है, ओके, इस जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना रखी है हमने, इसकी तरफ आएंगे ये। तो यहाँ पे आके कॉपर क्या है? डिपॉजिट होते जाएंगे। पहले ये कॉपर कहाँ आएगा? वाटर के अंदर आएगा। ओके, ये कॉपर के जो आयंस होंगे पहले कहाँ आएंगे स्टूडेंट? वाटर के अंदर आएंगे, और वाटर के अंदर से फिर जो प्योर कॉपर होगा वो इसके ऊपर जाके, जितना कॉपर वाटर के अंदर आएगा उतना ही कॉपर सेम इसके अंदर जा इस पर डिपॉजिट होता जाएगा। सो लास्ट में क्या होता जाएगा? धीरे धीरे ये थिन होती जाएगी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड से प्योर मेटल कहाँ डिजॉल्व हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर, एंड इक्विवेलेंट, और उतनी ही अमाउंट में जितना इसमें डिजॉल्व हुआ उतना ही किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया? प्योर मेटल किस पे डिपॉजिट हो गया स्टूडेंट? ऑन द कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी? कॉपर का प्योर। अब इस प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम बाहर निकालेंगे, और इस प्योर कॉपर से चाहे आप यूटेंसिल्स बनाओ, डोर्स बनाओ, कुछ भी, चाहे आप इलेक्ट्रिक वायर बना सकते हो, वट एवर यू वांट टू डू मेक यू कैन यूज़। नाउ दिस कॉपर विच वी ऑब्टेन नाउ बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इट इज़ वेरी वेरी प्योर। ओके, इन द प्योर फॉर्म। सबसे पहले जो इम्प्योर थी वो कहाँ पे थी? एनोड पे। प्योर कहाँ पे हो गया स्टूडेंट? कैथोड पे। एक बार दोबारा, इम्प्योर वाली कौन सी रोड लेंगे? जो हम इम्प्योर वाली लेंगे वो एनोड। प्योर वाली कौन सी लेंगे हम? जो प्योर होगी वो हमने क्या ले लिया? कैथोड। ये क्या होगा स्टार्टिंग? जो इम्प्योर वाली जो कॉपर की होगी वो थिक होगी, और ये क्या होगी? थिन। But when electric current is passed through this, then the copper dissolve in the electrolyte and the same amount of copper will deposit on the anode. धीरे धीरे अब ये क्या कैसी होती जाएगी? थिन। बाद में आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ये थिन होती जाएगी, और ये कैसे होती जाएगी? थिक। अब जो अदर वेस्ट प्रेजेंट इन द दिस इम्प्योर एनोड पे जो वेस्ट होगा वो किसके नीचे डिपॉजिट हो जाएगा स्टूडेंट? इस एनोड के नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एनोड मड। ओके, द इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन द वाटर एंड कलेक्टेड एट सम इम्प्योरिटीज डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, बट कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है दैट विल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द एनोड। एनोड के बॉटम में डिपॉजिट होती जाएगी, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। What we call this impurities? Anode mud. Okay, now we will see equivalent amount of जब ये deposit होगा मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट एट द कैथोड, तो उतना ही किस पे? ये तो मैंने बता दिया। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ गो इनटू द सॉल्यूशन, जो इम्प्योरिटीज़ पानी में घुल सकती है वो पानी के अंदर घुल जाएगी, मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर, और जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ सेटल हो जाएगी? एट द बॉटम ऑफ द एनोड, और एनोड के बॉटम में वो सेटल हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एनोड मड। ओके, सो इस तरीके से जो यहाँ पे कैथोड, ये एनोड थी, सॉरी इम्प्योर वाली, और ये क्या हो गया? कैथोड। ओके, तो एनोड अगर हमने कॉपर की ली थी, कॉपर की इम्प्योर मेटल या इम्प्योर रॉड ली थी, IM लगा दो, इम्प्योर जो हमने कॉपर की ली थी, तो प्योर वाली भी हमें कौन सी लेनी चाहिए? कॉपर की। ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भी हमें कौन सा लेना चाहिए? कॉपर का ही। ऐसे अगर हम सिल्वर का हम यूज़ कर रहे हैं बेटा,
अगर ये इम्प्योर सिल्वर की यूज़ किया है तो ये भी सिल्वर की होनी चाहिए, और ये सोल्यूशन भी कौन सा होना चाहिए, सिल्वर से रिलेटेड होना। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हो सोल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, क्योंकि जितना सिल्वर यहाँ आके डिपॉजिट होगा उतना ही सेम अमाउंट ऑफ सिल्वर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। सो इन दिस वे वी विल डू द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। Now I hope it is clear. This way we will do, in this way we will do the electrolytic process and make the metals pure. Earlier they are impure metals. Now you will see here corrosion. Okay, corrosion का क्या था students? Here it is given. Corrosion, okay, so let's we will see here corrosion topic. So corrosion में क्या, what is corrosion, ये भी काफ़ी important है, मैक्सिमम टाइम्स पूछ रखा है व्हाट इज़ corrosion, what is the corrosion of this iron called, okay, what is the color of the coating change. Now you will see सिल्वर आर्टिकल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, दैट टाइम आई टोल्ड दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द थर्ड चैप्टर. नाउ लिसन हियर. सो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर. सिल्वर आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ब्लैक हो जाते हैं आफ्टर एक्सपोजिंग टू एयर. क्यों? क्योंकि सिल्वर है वो किससे रिएक्ट करता है, सल्फाइड से. जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना बेटा, तो सल्फ़र से रिएक्ट करता है. तो सल्फ़र हमेशा इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं. ऐसे ही किस फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं. तो अब जाके जब सिल्वर है वो सल्फ़र से रिएक्ट होके और वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिल्वर सल्फाइड. क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सिल्वर सल्फाइड. ओके, अब यहाँ पे देखो. सो दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फ़र इन द एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. जो चांदी हम लोग पहनते हैं, रिंग्स, पायल जो भी है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है. ब्लैक कलर की जो चीज़ होती है ना बेटा, वो होती है सिल्वर सल्फाइड. ठीक है, वो सिल्वर रिएक्ट किससे करता है, ना ही ऑक्सीजन से ना ही वाटर से, किससे रिएक्ट करता है, सल्फ़र से. और सल्फ़र किस रूप में हमें मिलता है, ये कंबाइन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पहले से ही बना होता है. हाइड्रोजन सल्फाइड बना के रखता है इन्वायरमेंट में. तो सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बन गया यहाँ पे, सिल्वर सल्फाइड. ओके, सो इन दिस वे सिल्वर सल्फाइड जो प्रोडक्ट बन गया, दैट इज़ कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दैट वन, दैट इज़ ए आफ्टर कॉरिजन. कॉरिजन के बाद जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन गया, दैट इज़ कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड. नाउ इसे हम कहते हैं टार्निश्ड. टार्निश्ड, सिल्वर बिकम टार्निश्ड. जैसे हम बोलते हैं ना, कॉरिजन भी आप बोल सकते हो वर्ड, बट टार्निश्ड मतलब जो काली पड़ गई, जिसको हम बोलते हैं ना ख़राब हो गई. ओके, सो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम टार्निश्ड आफ्टर रिएक्टिंग विथ सल्फर एंड मेक सिल्वर सल्फाइड, दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस. तो सिल्वर कैसे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की. नाउ यू विल सी कॉपर स्टूडेंट. नाउ कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. तो कॉपर किससे रिएक्ट कर सकती है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉपर जो है वो रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, तो देखो वाटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आप दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. और स्लोली क्या होगा, अपनी शाइनिंग सरफेस लूज करके उसके ऊपर क्या है, ब्राउन सरफेस. जो ब्राउन सरफेस है सिल्वर कॉपर की सरफेस कैसे होती है बेटा, ब्राउन सरफेस, एंड गेन से ग्रीन कोट. इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये ग्रीन कलर की इन दोनों से रिएक्ट करके कॉपर क्या होगा, इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की सी कोटिंग आ जाएगी. दैट ग्रीन कलर कोटिंग क्या होती है, दैट इज़ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है स्टूडेंट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और बेसिक कॉपर कार्बोनेट किन दोनों का मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट. ओके, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. आई होप इट इज़ क्लियर. सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर
कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो जब कॉपर का कोरिजन होगा देन विच कलर कोटिंग इज़ देयर, ग्रीन कलर। व्हेन सिल्वर आर्टिकल्स का कोरिजन होगा देन विच कलर कोटिंग इज़ देयर, दैट इज़ ब्लैक कलर। ओके, नाउ कॉपर किससे रिएक्ट हुई थी स्टूडेंट, सिल्वर से, सॉरी कॉपर किससे रिएक्ट हुआ था, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से। और जो सिल्वर किससे रिएक्ट हुआ था स्टूडेंट, दैट इज़ सल्फ़र। ओके, सो सिल्वर आर्टिकल्स है वो रिएक्ट होते हैं सल्फ़र से और ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। कॉपर आर्टिकल्स जो सब्सटेंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से और कैसी कलर की कोटिंग आती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो होती है सिल्वर सल्फाइड, जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो होता है जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है दैट इज सिल्वर सल्फाइड, और जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर की, कॉपर ब्राउन कलर का सब्सटेंस है दैट इज़, सो ब्राउन कलर के सब्सटेंस पे जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है दैट इज़ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। नाउ यू विल सी हियर आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। तो आयरन आर्टिकल्स है वो जब रिएक्ट करता है वो किससे रिएक्ट करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रिएक्ट करते हैं। अकेले अगर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ब्राउन कलर की जो लेयर है वो नहीं आएगी। ओके, दैट इज रस्ट नहीं होगा उसके ऊपर। ओनली इफ वाटर इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट और ऑक्सीजन ना हो, ओके, आयरन आर्टिकल्स के पास अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा देन ऑल्सो रस्ट फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। सो बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ आर रिक्वायर। सो what is explains what I want to tell you here students, that both the things are required. So iron when exposed to moist air, तो moist air में क्या हो गई, ऑक्सीजन तो है ही है, उसके अंदर मॉइस्चर भी हो गया, तो moist air for long time acquire a coating of brown। इस ब्राउन कलर की कोटिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट। ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ब्राउन फ्लेकिंग सब्सटेंस जैसे भुरभुरा सा होता है ना ब्राउन कलर का लेयर सी। लेट अस फाउंड आउट द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। सो ये एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट वाले में, ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ये एक्टिविटी मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और चलो इस एक्टिविटी को हम देख ही लेते हैं अभी इसी टॉपिक में ही, कोई 2 मिनट की टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। लेट आई विल शो यू हियर। लाइक ये क्या है, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली। ओके, ये अभी तो कई ईयर से नहीं आ रही, बट अर्लियर मैनी टाइम्स दिस एक्टिविटी केम दैट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, और या फिर हाउ विल यू टेल दैट बोथ ऑक्सीजन and water are necessary, alone if oxygen, alone if water, then rust will not take place। तो पहला हमने क्या लिया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, दिस टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन, इसमें हमने क्या है नॉर्मल वाटर लिया है, और यहाँ पे क्या देखा कि हमने नॉर्मल वाटर के अंदर ये आयरन नेल्स डाल दिया हमने। देन व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, देन दिस आयरन नेल्स डालने के बाद उसमें क्या हो गया, थोड़े दिन के बाद हमने देखी उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ गई। नाउ अब इसमें हमने क्या डाला, बॉइल्ड वाटर। ओके, बॉइल्ड वाटर टू रिमूव डिजॉल्व एयर। बॉइल्ड वाटर जब हमने डाला है तो वाटर के अंदर से क्या रिमूव हो गया स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो हेयर ओनली वाटर इज़ प्रेजेंट। अब वाटर है, अब इसके ऊपर हमने क्या डाल दी, जब ये वाटर बॉयल डाला तो इसके ऊपर हमने किसकी लेयर डाल दी बेटा, ऑयल की लेयर डाल दी। ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके अंदर डिजॉल्व होने ही नहीं देगा। अब इसके अंदर हमने आयरन नेल डाल रखे हैं तो यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये कॉर्क है जो एयर टाइट, जिसके अंदर से कुछ एयर बिल्कुल ना आ पाए। ओके, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया, टैप वाटर। तो यहाँ पे इस टैप वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है और वाटर तो है ही बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन नेल डालने के बाद आफ्टर फ्यू डेज वी विल सी दैट यहाँ पे रस्ट आ गया। बट यहाँ पे हमने क्या लिया, बॉइल्ड वाटर। वट वी हैव टेकन, बॉइल्ड डिस्टिल्ड, बॉयल, सो बॉइल्ड है बट डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर हमने लिया, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। सो जब हमने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया, हमने वाटर तो है लेकिन वो बॉइल्ड है, डिस्टिल्ड है, तो उसके अंदर से सॉल्ट नहीं है, एक तो सॉल्ट नहीं है, दूसरा उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, ओनली वाटर है। थर्ड हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स, केवल एयर है, तो एयर के अंदर तो क्या है, ऑक्सीजन तो होती है। ओके, अब
इसके अंदर केवल वाटर था, ऑक्सीजन नहीं थी। यहाँ पे केवल क्या है बेटा, ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है, तो ड्राई एयर लिया है। लेकिन हमने यहाँ पे ये थोड़े से हमने क्या डाल रखे हैं, दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या डाल रखे हमने, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। रिमेंबर, पूछ लेते हैं व्हाई देयर इज़ कैल्शियम क्लोराइड यूज एनहाइड्रस, बिकॉज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये क्या है, अगर इस एयर के अंदर कोई भी मॉइस्चर आएगा उसको फटाफट ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो एयर क्या रहेगी, ड्राई, मीन्स उसके अंदर मॉइस्चर है ही नहीं। अब मॉइस्चर नहीं है तो इसका मतलब वाटर नहीं है वहाँ पे, तो क्या रह गया, ओनली ऑक्सीजन। तो आप देखोगे आफ्टर फ्यू डेज दैट हेयर ऑल्सो रस्ट विल नॉट टेक प्लेस, हेयर ऑल्सो रस्ट विल नॉट टेक प्लेस, रस्ट टेक प्लेस ओनली इन द टेस्ट ट्यूब A. So how we will write this activity? We will take 3 test tube A, B, C. Now in first test tube there is only water, and in second test tube, and this we will put the cork so that other things will not enter. Second test tube we will take boiled water, so air and a layer of oil, so that oxygen will not, air will not enter here. In this, air will not dissolve in the water, and fix a cork on the mouth. In third test tube we have taken only dry air, and we have put calcium chloride so that it will dissolve, it will absorb moisture, means absorb water, only air is present. Now this test tube also we will do airtight by a cork. Now after few days we will see that rust will not take place only in the test tube C also, because there is only oxygen, water is not there. Rust will not take place in test tube B also, because there is only water, oxygen is not there. But in test tube A, both things are present. Okay, so rust will take place there. So on the basis of this activity, what we will say, students, that both things are required for rusting takes place. So what is written here? So in the test tube nails are exposed to only water, test tube B में, and test tube C exposed to dry air, only air. So condition under which iron articles rust. तो किस condition में iron articles rust होती है? When both air means oxygen and water. If both the things are there, so what is the condition? या how can, क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन यू प्रूव, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ कैन यू प्रूव दैट द बोथ कंडीशन आर नेसेसरी टू टेक प्लेस, रस्टिंग टेक प्लेस ऑन द आयरन आर्टिकल्स. सो इसमें हम किसी भी तरीके से पूछ ले बेटा, कंडीशन पूछ ले या एक्सप्लेन हाउ विल यू से दैट रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ओके, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, that prevention of corrosion, that I will explain you in my next videos. So those who have given the correct response name today I am not announcing, students, because sorry that I have not seen your names, I forget, I have started making videos. So but today's question I want to tell you, those who have given me the correct response, the name I will see later, and congratulations students, those who have given me the correct response. And today's question is, sulfur react with which substance, sorry, not sulfur, articles made of silver react with which substance, with substance. Okay, so articles made of silver react with which substance, किस substance के साथ वो react करते हैं. Okay, so give your response in my comment box. Thank you students for watching this video. Student, this activity is very very important. You will revise this one. One is this one and other is refining of metals. Always ये board में आता है कि explain the refining of metals by taking, कुछ बता भी सकते हैं और other also. Okay, so thank you students for watching my videos.